वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के होने वाले आईसीएसई क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं करने हैं और कैसे हमें अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को प्री बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से अच्छा कर पाएँ। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा करते हो तो 100% आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे बेहतर कर रहे होगे। बस आपको कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको प्री बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करना है, उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो देखो, पहला बात है कि जो पहला पॉइंट है कि आपको ये मान के चलना होगा और दूसरी बात कि हमें ज़्यादा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि पहला जो पॉइंट हमारा है कि प्री बोर्ड में मार्क्स तो कम आएंगे। मान लो आप कि मार्क्स तो कम आएंगे, फिक्स है, आएंगे। और हिंदी मिस्टेक हो तो आप देख लेना एक बार। मार्क्स तो कम आएंगे, पहला पॉइंट एकदम मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आने वाले हैं, जिनका जो भी एक्सपेक्टेशन होगा। अगर आपने सोच रखा है कि आपके 90% आने चाहिए तो 100% आप 80 to 85% स्कोर कर रहे होगे। तो जो भी आपका एक्सपेक्टेशन होगा, जो कुछ भी आपने सोचा होगा, जो भी आपके पिछले क्लास में आपके नंबर्स आ रहे होंगे, उससे 100% कुछ 2-4-10% मार्क्स आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में कम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देख के हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको याद रखना है कि जो भी मार्क्स अगर आपके कम आ रहे हैं, अगर आप लेस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ एक रीजन्स हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि आपके जो प्री बोर्ड का पेपर होता है वो आपका स्कूल का टीचर डिज़ाइन करता है और वो पेपर लेवल को थोड़ा सा कह लो बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल से अप रखा जाता है, ताकि आपका एक ओवरऑल फुल चेकअप हो जाए कि आप अगर कठिन पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप 100% अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। तो पहला टिप्स तो यही है कि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। दूसरा मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें पेपर चेकिंग, जो स्कूल के टीचर आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं, वो थोड़ी हार्ड चेकिंग करते हैं। मतलब जैसे आपके प्री बोर्ड्स में थोड़ी सी चेकिंग में अगर कह लो कमियाँ हैं, या फिर कह लो थोड़ा सा चेकिंग जो आपका पेपर चेकिंग होगा, जो आपकी कॉपी की चेकिंग होगी, बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है थोड़ा सा उसको लाइट रखा जाता है। यानी अगर आप कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन प्री बोर्ड के पेपर में जो आपके स्कूल टीचर होंगे वो आपके पेपर का चेकिंग थोड़ा अच्छे से करेंगे, वो आपके सिली मिस्टेक्स पे भी आपके मार्क्स को कट कर लेंगे। तो ये कुछ रीज़न है जिसके वजह से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। तो इसको देखते हुए हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। समझ लो, आपको इसको एज ए टूल यूज़ करना है। जो आपका ये प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम हो रहा है, इसको एज ए टूल यूज़ करना है। उसको हमें कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो है क्या, अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे मार्क्स तो कम आने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, आप मान के चलो। मैंने आपको वही बोला कि उससे हमें डिमोटिवेट भी नहीं होना है। अब उसका हमें बेनिफिट कैसे लेना है, तो देखो, पहले तो हमें जो हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं उसका हमें बेनिफिट्स कैसे लेना है। पहली बात मैंने आपको ही बताया, पेपर का लेवल थोड़ा अप होगा। तो पेपर का लेवल अगर अप है, अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे तो मान लो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप 90% या फिर क्या स्कोर करते हो अपने प्री बोर्ड में, या फिर 80% स्कोर करते हो, या फिर 70% स्कोर करते हो, जो कि आपका पेपर का लेवल क्या है, डिफ़िकल्ट है, और अपनी पढ़ाई को आप ऐसे ही जारी रखते हो, तो 100% आप 90 वाला जो बच्चा है वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 98% to 99% मार्क्स, या फिर कह लो मतलब 95 से ऊपर स्कोर करेगा। जो अपने प्री बोर्ड में 90% मार्क्स स्कोर कर रहा है वो 100% अपने बोर्ड्स में 95% से ऊपर मार्क्स स्कोर करेगा। 80% वाला बच्चा 100% 90% के आसपास चला जाएगा, उसको क्रॉस भी कर सकता है। 70% वाला बच्चा अगर सही से मेहनत करता है तो ये भी 80% से अबव रहेगा और ये भी 90% तक ईजिली जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपने बेनिफिट्स हैं आपके डिफ़िकल्ट पेपर होने का, कि आपको जो कुछ भी मिस्टेक्स हैं, आप जो कुछ भी चैप्टर्स पे आपका कमांड नहीं है, उसको आप एनालाइज कर पाओगे, उसको आप समझ पाओगे और उनको आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे जहाँ पे आपका नंबर कट रहा है। ठीक है, दूसरा जो पेपर चेकिंग है, अब पेपर चेकिंग आपका जो होगा वो मैंने बता रखा है कि बोर्ड्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल कह लो, थोड़ा सा ज़्यादा कह लो टाइटली चेक आपका कॉपी होगा। तो उसका हमें कैसे बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जिस मानो आपका इस पे प्री बोर्ड हो गया, आपकी कॉपी चेक हो रही है, आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी, आपके स्कूल टीचर आपके सभी सब्जेक्ट्स के पेपर आपको शो करेंगे।
तो आपको करना क्या है कि आपके जिस पॉइंट्स पे भी, जिस क्वेश्चन में जिस पॉइंट्स पे भी आपके नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट्स पे भी आपके नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, आपका नंबर कटा है, उन सभी पॉइंट्स को आप एक पेपर पे नोट डाउन करो। सभी सब्जेक्ट्स में आपको करना है। जिस पॉइंट पे, जिस क्वेश्चन में, जिस वजह से आपके मार्क्स कटे हैं उनको आप नोट डाउन करते चलो। और जो भी आपके सिली मिस्टेक्स हैं इनको आप एब्जॉर्ब करो और इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करो। इनको आप नेक्स्ट प्री बोर्ड में या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में आप इनको ना करें। तो आपको करना क्या है कि जिस भी चैप्टर का, जिस भी फार्मूले के लिए, जिस भी क्वेश्चन पे, जिस भी वजह से आपके मार्क्स कटे हैं, सभी सब्जेक्ट्स में उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है, ठीक है, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो आप इन गलतियों को दोबारा ना करें। तो अगर आपका प्री बोर्ड में नंबर कम आ रहा है तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना, उसका ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसका आपको यहाँ से फ़ायदा उठाना है। तो ये काम आपको सभी सब्जेक्ट्स में करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स का पेपर देख रहे हो तो बस कॉपी को देख के नंबर शेयर ना करो, कॉपी को देख के कॉपी को बंद ना कर दो। उसमें क्या कुछ गलतियाँ हैं, किस गलतियों की वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट हुआ है उसको पहचानो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से पूछो, सर आपने मार्क्स क्यों कट किया, और उसको एक पेपर पे नोट डाउन करो। और जब आपका अगला बोर्ड एग्जाम हो या फिर अगला प्री बोर्ड हो तो उसमें उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, उनको ना करो, ठीक है। देन हमारा जो अगला टॉपिक है कि, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस के बारे में। अब क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है या फिर दिसंबर मिड में हो रहा है, तो कुछ स्कूल्स में तो कह लो आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे या फिर कुछ एक बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का सिलेबस अभी 80% के आसपास ही कंप्लीट हुआ होगा या फिर कह लो 70% के आसपास कंप्लीट हुआ होगा। 20% आपका सिलेबस अभी भी बचा होगा। अब 20% सिलेबस बचा होने का मतलब क्या है कि मान लो जैसे आपके किसी सब्जेक्ट्स में अगर 10 चैप्टर दिए गए हैं तो आपने अभी तक 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, 2 चैप्टर आपके अभी भी बचे हैं, 3 चैप्टर आपके अभी बचे हैं। तो हमें अपने प्री बोर्ड में, अब क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, और मैंने ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, क्योंकि अब आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए आपको अपने सिलेबस को बहुत जल्दीबाजी में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब आप देख रहे हो कि हमारा प्री बोर्ड आ रहा है तो बाकी जो 2 आपके चैप्टर बचे हुए हैं इनको आपने बहुत स्पीड में पढ़ लिया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। आपका जितना सिलेबस कंप्लीट है, 80% सिलेबस कंप्लीट है, 70% के लिए सिलेबस कंप्लीट है, इनमें आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। इनको आप अच्छे से रिवीजन करके जाओ, ठीक है। पहले आप इनको रिवाइज़ करो, देखोगे कि जो भी मेरा पोर्शन कंप्लीट है क्या उसमें मैं 100% मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ, ना कि आप होल सिलेबस के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं, 1-2 चैप्टर बचे हैं, अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है, इनको आप ईजिली थोड़ी पढ़ाई करके कवर करते चले जाओगे। लेकिन जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो सिलेबस आपका कंप्लीट है, उनको में आप कोशिश करो कि इन सिलेबस में जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो आपका कंप्लीट पोर्शन है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इनके कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और देन उसके बाद से आप धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो। तो मेरा ही कहना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आप ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा स्पीड में के चक्कर में ना पड़ जाएं कि मुझे अपना सिलेबस अब 1 वीक के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसा आप ना करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो वैसे आप इजीली पढ़ाई करते रहो। बस जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उनको मास्टर कर लो। और आप प्री बोर्ड को टारगेट करके सभी सिलेबस को अभी कंप्लीट कर दोगे तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स में वो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हेक्टिक लगे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे। तो जो कुछ भी पढ़ रहे हो आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देन हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कह लो चैप्टर्स बताए गए हैं, मार्किंग स्कीम बता दी गई है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उनको देखें। और जो कुछ भी मिस्टेक्स आपको बताया गया आप इनको अवॉइड करें, अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम में इनको ना फॉलो करें, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई वीडियो चाहिए प्री बोर्ड से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द क्लास 10th मैथमेटिक्स का फार्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ आपको फिजिक्स का भी फार्मूला शीट प्रोवाइड किया जाएगा और सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। थैंक यू।